आज का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। फ्रेंड्स, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोर ओवर इट इज वेरी मच रिलेटेड टू योर रियल लाइफ। तो पहले हम करने वाले हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल को डिस्कस, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस। मैथमेटिकल इंडक्शन फ्रेंड्स बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है which proves any fact or statement by going from specific to general. We always move from any specific example to the general form. किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हेल्प से हमने बिगिन किया, हमने स्टार्ट किया, उससे होते हुए उस फैक्ट को हम कैसे जनरलाइजेशन कर सकते हैं उसका, ये हम सीखते हैं अंडर द इंडक्शन मेथड। मैं पहले स्पेसिफिक फैक्ट लिख रही हूँ। A crow is sitting there and it is black in color. फ्रेंड्स, ये मेरा स्पेसिफिक स्टेटमेंट था कि वहां एक कौवा बैठा हुआ है और उसका कलर क्या है, ब्लैक, जबकि हमें जनरली पता है दैट ऑल क्रोज आर ब्लैक इन कलर। सो व्हिच मींस वी आर मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। दिस इज बेसिकली आवर इंडक्शन मेथड इज ऑल अबाउट। तो आप इसको मैथमेटिकल क्वेश्चंस में कैसे यूज करते हैं, लेट्स लर्न इट। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव द फॉलोइंग यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन for all. Friends, ये सिंबल है for all का, n belongs to set of naturals. This is the given statement जिसको हमें प्रूव करना है। यहाँ पर n कोई भी नेचुरल नंबर है इन जनरल, हमें सभी नेचुरल नंबर के सेट के लिए स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है यूजिंग द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, राइट। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास टोटल 3 स्टेप्स होंगे। स्टार्ट करते हैं एंड यू विल गेट अ बेटर आइडिया। सॉल्यूशन में मैंने लिखा स्टेप 1, आपको इसी तरह से हर सम को करना है। अब स्टेप 1 में हम प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। जैसा कि इंडक्शन मेथड की बिगिनिंग में मैंने बोला, वी ऑलवेज मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, राइट। तो हम n इक्वल्स टू 1, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल्स जो है हमें पता है दैट बिगिंस फ्रॉम 1 एंड इट गोज अप टू इनफिनाइट। इन द फर्स्ट स्टेप हम प्रूव करेंगे दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारा सेट ऑफ नेचुरल्स 1 से बिगिन हो रहा है। मैंने लिया we will first prove that result is true for n equals to 1. तो फ्रेंड्स, मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 1 by 1 इसकी वैल्यू पुट की। जहां n है उसके प्लेस पे हमने 1 इंसर्ट किया। क्लियरली यू कैन सी योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, व्हिच मींस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equals to 1. अब हम फर्दर प्रोसीड करेंगे स्टेप 2 पर। नाउ इन द सेकंड स्टेप आप एज्यूम करेंगे दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। फ्रेंड्स, k हमने इन जनरल कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया, हमें नहीं पता k की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ये कुछ भी हो सकता है k, पर ये ऑफ कोर्स एक नेचुरल नंबर है। इन जनरल हमने एज्यूम किया k इज एनी नेचुरल नंबर, और हमने एज्यूम किया दैट दिस रिजल्ट इज होल्डिंग, दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। अगर ये k के लिए ट्रू है, व्हिच मींस मैं n के प्लेस पर k को रिप्लेस करूंगी। n को रिप्लेस किया मैंने k के साथ। लेफ्ट हैंड साइड में जहां n था मैंने यहाँ लिख दिया 2k, और राइट हैंड साइड पर भी हमने n के प्लेस पर k को लिख दिया, which means my left hand side is equals to right hand side. This result is holding for which value, जो हमने k लिया था n को। और फ्रेंड्स, मैंने इस इक्वेशन को स्टार मार्क किया है because we are going to use this statement in the last step. तो इस स्टेप में आपने सिर्फ assumption की कि किसी भी जनरल नंबर, किसी भी जनरल नेचुरल नंबर k के लिए हमारा रिजल्ट ट्रू है। Now we will move to third and last step. Now in the third step we will prove that result is true for n equals to k plus 1. Second step अगर आपको फ्रेंड्स रिकॉल करो आप, तो आपको याद होगा कि उसमें हमने एज्यूम किया था that result is true for n equals to k, जहाँ k कोई जनरल नेचुरल नंबर था, राइट। हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल्स में वैल्यूज इंक्रीज बाय द वैल्यू 1, एक का डिफरेंस है इनमें, दीज आर द कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो अगर मुझे लास्ट स्टेप में मैं k के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आप खुद सोचिए, उसमें 1 वैल्यू ऐड हो जाएगी, which means now in the final step we are going to prove that the result is holding for k plus 1 also. Now we will put n equals to k plus 1. But friends, very important thing you need to remember here is, आप जब इसको insert करेंगे it will come something like this. यहाँ पर आप n के प्लेस पर k plus 1 पुट करने वाले हैं, but purposely I have written the previous term also. इससे एक previous term आप लिखेंगे since there is a difference of 2. जब आपने n के प्लेस पे k plus 1 पुट किया, it will come like this. तो of course इसकी previous term क्या होगी, 2k, क्योंकि ये आपके पास बना 2k plus 2। since इन सभी वैल्यूज में 2 का गैप है, तो
तो इससे 2 पहले वाली टर्म क्या होगी 2k। तो मैंने एक प्रीवियस टर्म पर्पसली लिखी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर वी हैव टू यूज द इक्वेशन स्टार हियर। जो हमारे स्टेप 2 की इक्वेशन स्टार हमने मार्क की थी, दैट इज गोइंग टू बी यूज्ड ओवर हियर एंड योर राइट हैंड साइड दैट विल कम एज इट इज। सिंपली n को आपने k+1 से रिप्लेस किया, तो जहां n था मैंने लिखा k+1। फ्रेंड्स इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास था n+1, तो n की वैल्यू खुद की है k+1 और एक +1 ऑलरेडी यहाँ पर हमें गिवन है, तो वो मैंने लिखा, दैट इज व्हाई वी हैव 2 1s हियर। तो इसे सॉल्व किया मैंने, राइट हैंड साइड पे मुझे मिला k+1 इट रिमेन्स एज इट इज। यहाँ इनसाइड द ब्रैकेट हमारे पास आ गया k+2। सो फ्रेंड्स नाउ योर टास्क इज टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अभी हमने राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करके लिख लिया, पर आपको प्रूव करना है कि जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली यही आ रही है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अब आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे और उसको सॉल्व करके इसके इक्वल प्रूव करेंगे। सो आई हैव कंसीडर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ओवर हियर। मैंने लेफ्ट हैंड साइड को नोट डाउन किया। फ्रेंड्स एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हमने पर्पसली एक प्रीवियस टर्म लिखी थी इससे पहले, सो दैट वी कैन यूज द इक्वेशन स्टार। जो हमारे स्टेप 2 की इक्वेशन स्टार थी उसको हम यहाँ पर अब यूज करने वाले हैं। 2 + 4 + 6 अप टू 2k, इसकी वैल्यू आप इक्वेशन स्टार से पिक करें फ्रॉम इक्वेशन स्टार। अगर आपको याद हो इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, 2 + 4 + 6 अप टू 2k, ये किसके इक्वल था, k × k+1 के इक्वल। यहाँ पर मैंने वैल्यू इंसर्ट की इक्वेशन स्टार से और यहाँ तक हमारे पास इसकी वैल्यू है k × k+1। फ्रेंड्स मैंने यहाँ लिखा k × k+1 और ये वैल्यू फ्रेंड्स आपकी एज इट इज आ गई। You can see clearly k+1 is common in both the terms, तो इसको मैंने कॉमन लिया, k+1 आउटसाइड, here left over is k और यहाँ पर लेफ्ट ओवर है 2। फ्रेंड्स ऑब्जर्व करें आपकी राइट हैंड साइड क्लियरली, दिस इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। ये RHS के इक्वल आ चुका है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया था, सॉल्व करते करते हम आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है आपका रिजल्ट, which means your left hand side here it is clearly equals to right hand side। और फ्रेंड्स हमें नहीं पता यहाँ k+1 क्या था, कोई एक जनरल वैल्यू थी k, उसकी कंसेक्यूटिव टर्म हमने k+1 थर्ड स्टेप में प्रूफ की, which means अगर ये रिजल्ट k+1 के लिए ट्रू है then it is going to be true for the entire set of natural numbers। तो आइए इसको कंक्लूड करके लास्ट स्टेटमेंट लिखते हैं। तो लास्ट में मैंने लिखा, so we can say by induction method this result is true for all n belongs to set of natural numbers, which means आपका small n कुछ भी हो, k हो, k+1 हो या फिर वेरी फर्स्ट स्टेप में हमने 1 लिया था उसको, it is holding, this is true for every natural number। So friends, this is how we can use mathematical induction to prove any statement or fact। Now the second question is, prove the following using principle of mathematical induction for all n belongs to set of natural numbers 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square, this is equals to n into n+1 into 2n + 1 upon 6। Friends, this is a very special series, अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, this is the sum of squares of natural numbers। natural numbers 1 से बिगिन होते हैं, 1 square 2 square all these are natural numbers, तो इनके स्क्वायर्स का हम सम करें तो हमें मिलता है n into n+1 into 2n + 1 upon 6। ये हमें प्रूव करना है। तो तीनों स्टेप्स हम इंडक्शन मेथड से यूज करते हुए इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे दैट इट इज ट्रू फॉर द एंटायर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सो लेट्स बिगिन। वेरी फर्स्ट स्टेप मेरा है, वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर n = 1। हम हमेशा ही स्टेप 1 में द वैल्यू n = 1 के लिए रिजल्ट को ट्रू प्रूव करते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे n के प्लेस पे 1 इंसर्ट किया, 1 square is 1। सिमिलरली जहां जहां पर राइट हैंड साइड पे मेरे पास n है तो n के प्लेस पे आप क्या पुट कर देंगे, 1। मैंने यहाँ 1 इंसर्ट किया, 2 into 3 अपॉन में मेरे पास है 6, कैंसिलेशन करके मुझे मिला 1। क्लियरली यू कैन सी योर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मींस हमारा स्टेप 1 n = 1 के लिए रिजल्ट ट्रू प्रूफ हो चुका है। लेट्स कंटिन्यू विद द स्टेप 2। Now in the second step we assume that the result is true for n equals to k। किसी भी जनरल नंबर के लिए we don't know what is n here, but हम assume करते हैं k is any natural number, any general number,
तो उसके लिए हमने रिजल्ट को ट्रू एज्यूम किया। तो जहां पर मेरे पास जहां पर k अवेलेबल है इक्वेशन में, आई हैव इंसर्टेड k इन द प्लेस ऑफ n। और इस इक्वेशन को फ्रेंड्स हम स्टार मार्क करते हैं बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो कि ये वाला स्टेप आपके स्टेप 3 में यूज होता है। दैट इज व्हाई इस इक्वेशन को मैंने यहाँ पर स्टार मार्क किया। Now in the last step, in the step 3, we will prove that the result is true for n equals to k plus 1. n equals to k friends हम assume कर चुके हैं step 2 में कि वहां तक रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। अब n equals to k plus 1 के लिए रिजल्ट हम ट्रू इस स्टेप पे प्रूव करेंगे। तो बेसिकली जहां जहां पर n है हमें k plus 1 रिप्लेस करके मुझे प्रूव करना है that my left hand side is coming out to be equals to right hand side। तो पहले मैं सॉल्व करूंगी लेफ्ट हैंड साइड, जहां पर मेरे पास n है उसके प्लेस पर रिप्लेस करूंगी मैं k plus 1। And I told you in the last question also कि हम k plus 1 से एक पहले k भी कंसीडर करते हैं पर्पसली, ताकि मैं इक्वेशन स्टार का यूज इस स्टेप में कर सकूं। तो k plus 1 से एक प्रीवियस टर्म which means मुझे यहाँ पर k स्क्वायर भी लेना पड़ेगा। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन। एज पर दिस स्टेप मुझे n को k plus 1 पुट करना है, वो मैं करूंगी, बट उससे पहले एक प्रीवियस टर्म भी हम कंसीडर करेंगे। k plus 1 से पहले आता है k, तो उसका स्क्वायर, और इस n में k plus 1 का स्क्वायर तो हम लेंगे ही एज पर द स्टेप 3 रूल। जो भी स्टेप 3 का रूल है उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर k plus 1 पुट किया। फ्रेंड्स इस k plus 1 से पहले हम k स्क्वायर पर्पसली लेते हैं क्योंकि स्टेप 2 में हमारे पास इक्वेशन स्टार मार्क की हुई है, उसका यूज करने के लिए पर्पसली हम k plus 1 से एक प्रीवियस टर्म जरूर लिखते हैं सो दैट वी कैन यूज दैट इक्वेशन स्टार इन द लास्ट स्टेप। तो यहाँ पर अप टू k स्क्वायर जितनी भी वैल्यूज हैं, रिकॉल करेंगे आपकी इक्वेशन स्टार ही है जो हमने ली हुई थी। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू k स्क्वायर। फ्रेंड्स ये किसके इक्वल था? k इंटू k प्लस 1 2k प्लस 1 अपॉन 6। तो मीन्स अप टू k स्क्वायर हम ये वाली वैल्यू इंसर्ट कर देंगे इसके प्लेस पर। So I have inserted the value of equation star over here. यहाँ तक k स्क्वायर तक मेरी वैल्यू जो थी इक्वेशन स्टार की वो इंसर्ट की मैंने, एंड प्लस k plus 1 होल स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए फ्रेंड्स इन दोनों वैल्यूज में से, इन दोनों टर्म्स में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है? k plus 1 वन टाइम, तो इसको हम आउटसाइड कॉमन लेंगे। So after taking common k plus 1 outside, this is the leftover inside the bracket. Now we will take the LCM. Now after taking the LCM मेरे पास आया ये। Further सिंप्लीफाई करके फ्रेंड्स मुझे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, और इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने यूज किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज किया तो मेरे पास आया k plus 1 into k plus 2 into 2k plus 3 ये अपॉन 6। सो फ्रेंड्स ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आई, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके। नाउ वी विल चेक द राइट हैंड साइड वेदर आई एम गेटिंग द सेम वैल्यूज और नॉट। Now I have considered the right hand side. मैंने right hand side को consider किया और n के प्लेस पे फ्रेंड्स पुट किया k plus 1 everywhere। जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने रिप्लेस कर दिया k plus 1। फ्रेंड्स सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिला this value। Clearly you can see your left hand side is equals to right hand side, which means this result is true for n equals to k plus 1। जो हमारा स्टेप 3 था k plus 1 के लिए ट्रू प्रूफ करना, क्लियरली वो हमारे पास प्रूफ हो चुका है। So I have written over here using the mathematical induction in this way, the result is true for the entire set of natural numbers। आपका small n कुछ भी हो, of course belonging to naturals ही होना चाहिए, but this result is holding for the entire set of natural numbers। This is the first part of mathematical induction। बाकी के टाइप्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, right? I'll meet you in the next video. If you're watching my video for the first time, don't forget to press the subscribe button, like it, share it with your friends, relatives। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। I'll meet you in the next video. Thank you.